Hello and welcome students. I am present in front of you with past continuous tense. तो मेरा नाम है प्रखर गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा क्यूट सा चैनल प्रखर गुप्ता। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप क्लियरिटी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो इधर जाएंगे और थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद एक क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। क्वालिटी के ऑप्शन पर जाकर 480p के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो हम नए नए वीडियो बनाते रहें तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तो हमको एनर्जी गेन होती रहेगी, सो हम अब अच्छा फील करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने बारी बारी से सभी टेंसेस पढ़ाए हैं। सो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, पहचान पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इससे पहले हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ा था? जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे थे आज शब्द आते हैं। इसमें रहा था, रही थे, रहे थे आज शब्द आ रहे हैं। तो कहने का मतलब पास्ट टेंस है। भाई हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में था तो कॉमन है। आप पहचान, अगर कोई टेंसेज में अगर सबसे ईजी टेंस होते हैं तो ये कॉन्टीन्यूस टेंस ही होते हैं। तो कॉन्टीन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, इनमें क्या होता है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं वाक्य के अंत में, तो हम जान जाते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो इनके रूल्स क्या होते हैं? रूल्स होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज, क्या कहा हमने? ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज, और यहाँ पर आई आप कट कर लेंगे। सॉरी, आई नहीं होता है। आई आपने प्रॉबेबली देखा होगा, हमने जानबूझकर ऐसा आई यहाँ पर लिखवाया है क्योंकि आप यहाँ पर गौर करने वाला पॉइंट है। आप यहाँ पर गौर करेंगे और आई को कट करेंगे यहाँ से। आई नहीं होता है। आई का प्रॉबेबली आई एक अलग अपनी हेल्पिंग वर्ब रखता है। अगर आई की हेल्पिंग वर्ब अलग नहीं है तो वो सिंगुलर पर्सन्स में ही काउंट किया जाएगा, ना कि वो प्लूरल पर्सन्स में। सो आप यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर बहुवचनकर्ताओं में आई को काउंट नहीं करेंगे। आई के साथ प्रॉबेबली हम वाज का यूज़ करेंगे, ना कि हम आई वर लगाएंगे। सो आप ये गौर करें। तो आप ये गौर करेंगे तो हमने क्या बताया कि आई जो होता है ये अगर अलग से है तो अपनी एम हेल्पिंग वर्ब्स लेता है, बट अगर इसके अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स में काउंट किया जाएगा। सो यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे कि ना कि वर, तो यहाँ से आप आई को कट कर लेंगे। तो ये जो बहुवचन आई, जैसे यू, वी, दे के साथ बहुवचनकर्ताओं के साथ हम वर लगाएंगे और बाकी उसके साथ सिंगुलर पर्सन्स के साथ हम वाज लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट सिंगुलर, वाज सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या हमने कहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर और वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार अगर निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं तो निगेटिव सेंटेंसेस में इनकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज नॉट एंड वर नॉट। कहने का मतलब नॉट ऐड हो जाएगा निगेटिव सेंटेंसेस में, तो उस कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ कर देते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर, वाज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। तो फर्स्ट टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? जो विच इज़ बिगन्स विद क्या। अगर क्या से कोई शब्द स्टार्ट होता है तो वो फर्स्ट टाइप में आता है, जैसे क्या वहाँ जा रहा था। तो जो फर्स्ट टाइप में आएंगे उनमें क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब होगी उन्हें पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क लगाना कतई ना भूलें क्योंकि क्वेश्चन मार्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस केसेस। सो अगर वर है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें।
जिन वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आते हैं, कहने का मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे वह वहाँ क्या कर रहा था, तो जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं तो उन्हें सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम काउंट करते हैं। तो उनमें क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले ले लेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लिया, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। समझ में आ गया? कहने का मतलब जैसे जो, क्यों, कहाँ, ये शब्द अगर आ रहे हैं तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लेंगे, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। और सब्जेक्ट प्लूरल के लिए भी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्यों, कहाँ और कैसे, कब इनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो को देखिए, वहाँ आपको सभी ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश मिल जाएगी। और स्टूडेंट्स, आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर गूगल क्लासरूम के ऐप को डाउनलोड करके और उस लिंक पर क्लिक करके गूगल क्लासरूम में ऐड हो सकते हैं। वहाँ से आपको ये नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से आप इन्हें रिसीव कर सकते हैं। तो हमारे रूल्स ख़त्म हुए। सो हम अब एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के ये काका 3 से कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर है, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं के साथ हमने आई के साथ अभी बताया था कि वॉज लगता है। वहाँ पर रूल्स में हमने जानकर लिखा था आई के साथ वर, वो आप कट करके आई के साथ वॉज लिखेंगे। तो यहाँ पर आई के साथ वॉज रीडिंग अ बुक यस्टरडे। सो फोकस करते हैं हम कुछ। और हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तो पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वी वर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। और फिर तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। अब यस्टरडे कल की इंग्लिश यहाँ पर टुमारो लिखने की गलती मत करिए, क्योंकि थे था पास्ट में चल रहा है, तो कल तो भाई यस्टरडे ही होगा प्रॉबेबली 90% 95% केसेस। अब एक आधा केसेस बन जाए तो बात अलग, वो बताएगा, स्पेशल केसेस होते हैं उनमें बताया जाएगा कि ये कल टुमारो वाला है। पहली बात ऐसा होता ही नहीं, 99.9% आई एम श्योर दैट अगर कल आया है तो कल यस्टरडे में ही जाएगा। फ्यूचर में अगर कल आता है तो वो काउंट होता है उसमें टुमारो में। सो अब चौथा एग्जांपल देखते हैं। यह लड़की कल रो रही थी। दिस गर्ल वाज वीपिंग यस्टरडे। सो स्टूडेंट, आप ऐसे बनाते रहेंगे। और निगेटिव सेंटेंसेस में, मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था। आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर यस्टरडे। तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। यू वर नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम नागपुर जा रहे थे। वर यू गोइंग टू नागपुर। क्या गवाह झूठ बोल रहा था। वाज द विटनेस। अब गवाह की यहाँ पर विटनेस होती है, आप इंग्लिश नहीं जाने होंगे हो सकता है। वाज द विटनेस टेलिंग अ लाई। क्या जज साहब मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहे थे। वाज द जज नॉट लर्निंग द केस। सो आप ऐसे। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। क्या वह कल क्या खा रहा था। वाट वाज ही ईटिंग यस्टरडे। क्या हमने कहा भाई, क्या की इंग्लिश हम जानते हैं व्हाट, और फिर हेल्पिंग वर्ब वाज ही ईटिंग यस्टरडे। तुम कल कहाँ जा रहे थे, कहाँ की वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप बनाते रहेंगे। और अगर आप इन एग्जांपल्स को देख लेते हैं, कहने का मतलब आप इन एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं, तो आपका माइंड शार्प हो जाएगा। आप उतने ही ब्रिलियंट होंगे स्टूडेंट्स, आप उनको बनाने में बिल्कुल क्लियरिटी आपको हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कुछ अनसॉर्ट भी दिए हुए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। आज हमने इनको बनाकर नहीं दिखाया, क्योंकि दिस इज़ द सिंपल, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, तो आप इनको बनाने की कोशिश अपने आप करेंगे। सभी बनाकर दिखा दिया हमने। जो हार्ड टेंसेस होते हैं उनको हम बनाकर दिखाते हैं, बट ये हार्ड इतने नहीं है, तो आप इनको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे खुद। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप ये जो नोट्स हैं ये PDF फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप हमारी क्लास को ज्वाइन करके वहाँ से PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।